जी जनाब, शहरबानो जो कि मर चुकी थी दुनिया वालों की नज़रों के सामने, वो तो अल्लाह भला करे उस बुढ़ी अम्मा का जो तावीज़ दागे डंडा करती है। रास्ते में उसने एक दफ़ा गुजर रही थी और पत्थर के ऊपर मरी हुई शहरबानो को देखा और उसकी सांसें चल रही थी और दम करने वाली माई जो कि फ़कीरनी थी यानी कि पीरनी थी, वो शहरबानो को उठा के अपने घर में ले आई और उसका इलाज मुआलज किया और शहरबानो अब जिंदा है। लोगों के सामने वो मर चुकी है लेकिन बिल्कुल अभी वो जिंदा है। अच्छा जी, दूसरी तरफ आप लोगों को बताऊंगी कि रबिया को एक दफ़ा फिर सोहराब खान वहाँ से गायब करवा देगा शीरी के कहने पे। यानी कि इस घर की जो मुलाजमा है ना शीरी, वो तो एक नंबर की मक्कार, बदकार और बहुत ही ज़्यादा बुरी औरत है। यानी कि वो सोहराब खान की बीवी बनना चाहती है और उसके ख्वाब ये हैं कि इस हवेली की वो चद्रैन बने। खैर, लेकिन सोहराब खान को तो फिलहाल शीरी के साथ काम है, लेकिन वो शीरू को भी उसकी औकात याद करवा देगा कि तुम पैरों की जूती हो, तुम्हें पगड़ी या चद्दर नहीं ओढ़ना चाहिए। यानी पैरों की जो जूती होती है वो सर की पग नहीं बन सकती। सोहराब खान जो अपनी वफा की खातिर, अपने हवस, अपनी चीज की खातिर, अना और दौलत के लालच की खातिर वो अपनी बहन को मार सकता है, तो शीरी उसके आगे क्या चीज है। अच्छा जी, सरबुलंद को अब समझ नहीं आ रही क्योंकि उसको पता है कि हवेली के अंदर अब शहरबानों की मौत का मामला बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है, लेकिन सरबुलंद है कि इस मामले को रफा दफा ही नहीं होने दे रहा। और सरबुलंद बार बार यही कह रहा है शहरबानों को ढूंढना है, वो मरी नहीं है और उसके अगर मरने की, जिसने उसको मारा है, अब मैं उसको मारने वाला मुजरम जरूर ढूंढूंगा। सरबुलंद जब जब ये बात कहता है तो सोहराब को पिस्सू पड़ जाते हैं क्योंकि उसको मारने वाला कोई और नहीं, सोहराब ने खुद अपनी बहन शहरबानो को मारा था। लेकिन वो बार बार सरबुलंद से कहता है अब जो हो गया सो हो गया, मामला रफा दफा हो गया, अब तुम रूटीन में आओ। लेकिन सरबुलंद हर दफा सोहराब से कह देता है कि नहीं, रूटीन में नहीं मैं आ सकता, मुझे शहरबानो की मौत के मुजरिम ढूंढने हैं। अच्छा जी, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि शीरी और सर सोहराब खान रबिया को गायब करवा देंगे और रबिया सरबुलंद जो कि शहर से गांव की तरफ गया हुआ है, रास्ते में वही जो हाथ देखने वाली मलवानी, जो पीरनी या मुल्लान पता नहीं क्या थी, दम दरूद करने वाली अम्मा एक दरख्त के नीचे बैठी होती है। सरबुलंद ने वो अम्मा को देखा, गाड़ी रोकी, जल्दी जल्दी भागता हुआ अम्मा के पास आया और आके एक ही सवाल किया, उस दिन जब आपने लाल कपड़े वाली लड़की का जब हाथ देखा था, क्या नजर आया था आपको उसके हाथ में? आप बताएं मुझे, आप बताती क्यों नहीं है? वो अम्मा ने उसको देखते ही कहा कि मैं नहीं तुम्हें जानती, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो और किस लड़की के बारे में पूछ रहे हो? सरबुलंद ने कहा आप याद करें, एक दिन मैं और मेरे साथ लाल कपड़ों वाली लड़की आई थी और उसने आपको हाथ दिखाया था, आपने उसका हाथ देखते ही कह दिया था कि क़यामत आने वाली है, क़यामत आने वाली है, क़यामत आ चुकी है। लेकिन आप मुझे बताएं क्या था उसके हाथ में, ऐसी कौन सी क़यामत थी? दम करने वाली भाभी तमाम नकाबों से पर्दा हटा देगी, सरबुलंद के पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। चलें जी, अभी ये बातचीत हो ही रही होती है कि सरबुलंद को हवेली से कॉल आती है। पता क्या चला, रबिया एक दफा फिर गायब हो चुकी है। सरबुलंद हवेली में वापस आता है और वहां पे पूछ गछ करता है, पता क्या चला, सोहराब खान ने रबिया को वहां से गायब करवा दिया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रबिया के पास एक मोबाइल है, सरगुलान ने उसके मोबाइल को ट्रेस करवाया और ठीक उसी जगह पे पहुंच जाता है और वहां से रबिया को बाजियाब करवा के वापस ले